मूंछों पर ताव, हाथों में पिस्तौल और जुबान पर बस एक ही बात, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उस नौजवान का संकल्प था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और अंत तक सिर नहीं झुकाया। चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसा नाम जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना, जिसने अपने बुलंद हौसले और अद्भुत वीरता से इतिहास में खुद को अमर कर लिया। उनकी जिंदगी किसी किताब की कहानी जैसी लगती है, जहां एक गरीब ब्राह्मण परिवार का बेटा जंगलों में धनुष बाण चलाते हुए बड़ा होता है, संस्कृत विद्यालय में पढ़ता है और फिर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोही बनकर उभरता है। देश की आजादी के लिए न सिर्फ उसने अपना नाम बदला, बल्कि जिंदगी तक कुर्बान कर दी। आज भी जब कोई आजाद नाम लेता है तो देशभक्ति से लबरेज एक दृढ़ चेहरा ज़हन में उभर आता है। आइए जानते हैं उस महायोद्धा की कहानी, जिसने कहा था, मैं जिंदा कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, और सच में अंतिम गोली तक अपने इस वचन को निभाया। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर का बचपन संघर्षों से भरा था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था और परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था। बेहद साधारण परिवार से आने वाले चंद्रशेखर ने बचपन से ही धनुष बाण और निशानेबाजी में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने भील बच्चों के साथ तीर चलाना सीखा और यहीं से उनकी क्रांतिकारी चेतना की नींव पड़ी। उनका शरीर बलिष्ठ था, आंखें कवि जैसी गहराई लिए हुए, लेकिन भीतर चल रही थी एक आग, आजादी की आग। कम उम्र में ही चंद्रशेखर ने बंबई और फिर बनारस का रुख किया। बनारस में उन्होंने संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई की और वहीं असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के छात्र संगठनों से जुड़ गए। धरना प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और पहली बार गिरफ्तार हुए। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, पता जेल की कोठरी। इस जवाब से अंग्रेज अफसर बौखला गए और चंद्रशेखर को 15 बेंत की सजा सुनाई गई। लेकिन इस युवा ने न तो दर्द को जाहिर किया, न शिकायत की, बल्कि हर बेंत के साथ भारत माता की जय का नारा लगाया। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने जातीय नाम को त्याग कर सिर्फ आजाद कहलाएंगे और कभी भी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आएंगे। जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो आजाद को यह अहिंसात्मक रास्ता कमजोर लगा और उन्होंने क्रांतिकारी पथ अपनाया। वे बनारस लौटे, जहां वे मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवीश चटर्जी के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। शुरुआत में यह दल छोटे स्तर पर काम करता था, लेकिन जल्द ही उनका उद्देश्य स्पष्ट हो गया, ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाना। इसी सोच का परिणाम था 1925 का काकोरी कांड, जिसमें क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। इसके बाद कई साथियों को फांसी दे दी गई, जिससे आजाद को एक नई रणनीति बनानी पड़ी। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें भगत सिंह भी शामिल हुए। इसी बैठक में नए संगठन का गठन हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आजाद को इसका कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। इसके बाद सैंडर्स की हत्या, असेंबली में बम फेंकने जैसी घटनाएं हुई, जिनमें आजाद और भगत सिंह की भागीदारी रही। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तो आजाद को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिशें भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। एक एक करके उनके अधिकांश साथी गिरफ्तार कर लिए गए। फिर भी चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की गिरफ्त से दूर रहे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्हें पुलिस ने घेर लिया। गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन आजाद का निशाना अब भी वैसा ही अचूक था जैसा बचपन में भील बच्चों के साथ तीर चलाते समय था। उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने उसे खुद पर चला दी। उन्होंने अपनी कसम खाई, वो जिंदा कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए।
आजाद का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो बताता है कि क्रांति सिर्फ हथियार से नहीं, विचार और संकल्प से होती है। उनके अंतिम क्षणों तक उनका मानसिक संतुलन, साहस और देशभक्ति अडिग रही। आज भी जब कोई उनका नाम लेता है तो यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा बनकर सामने आता है। उनका नाम आजाद था और वे सच में आजाद ही रहे।